वेलकम टू माय चॅनल डिजिटल एक क्लासेस. नमस्कार माझ्या मित्रमैत्रिणींनो. जर आपण CETची तयारी करत आहात तर त्यामध्ये हा SST हा टॉपिक फारच अवघड वाटतो. कारण याच्यातले जे प्रश्न आपण ज्यावेळेस पाहतो त्यावेळेस आपण एवढे समजत नाही, मेन म्हणजे तेवढे समजत नाही. आणि आपण महाराष्ट्रामध्ये आपल्या महाराष्ट्र स्टेट बोर्डचे आपण पुस्तकं वाचलेले असतो आणि हे NCERTचे पुस्तकं मिळणे फार अवघड आहे. आणि ते वाचणं त्या वेळेपर्यंत आपले पूर्ण अभ्यास होणं फार महत्त्वाचं आहे. आणि अचानकच ज्यावेळेस प्रश्न आपल्या समोर उभा राहतो त्यावेळेस आपल्याला असं वाटतं की अरे आपण हा पुस्तकातील सुद्धा अभ्यास करणं तितकंच महत्त्वाचं आहे. मग त्यावेळेस आपल्याला अवघड वाटायला लागतं आणि आपण तिथेच जास्त म्हणून आपले मार्क्स गमवून घेतो. तर त्यामुळे मी ही जी सिरीज आणलेली आहे NCERTची पुस्तकं पूर्ण मी तुम्हाला उपलब्ध करून देत आहे. तुम्ही प्रत्येक व्हिडिओ आवर्जून बघा आणि नक्कीच त्याच्यातील जे काही मी सांगते ते नोट्स काढून ठेवा, जेणेकरून येणाऱ्या पेपरमध्ये तुम्हाला ते अवघड वाटणार नाही. आणि मी तर प्रश्नांची सिरीजसुद्धा घेणार आहे, त्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला पुन्हा मी एक्सप्लेन करून सांगणार आहे. त्यामुळे तुम्ही टेन्शन घेऊ नका आणि असाच अभ्यास चालू ठेवा. मी रोज तुम्हाला व्हिडिओ टाकत जाईन. मी हा 6वीचा शेवटचा व्हिडिओ आहे इतिहासाचा. आणि त्यानंतर मी घेणार आहे मी रोज 12 वाजता एक व्हिडिओ टाकणार आहे इतिहासाचा आणि परत 2 वाजता भूगोलाचा व्हिडिओ टाकणार आहे. तर तुम्ही ते व्हिडिओ बघण्यासाठी नक्कीच तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि वाटेल तेवढा अभ्यास करायला तयार राहा. कारण CETचा जर आपण पास असेल तर आपण क्वालिफाईड असणार आहोत टेटच्या एक्झामसाठी आणि आपल्याला संधी मिळणार आहे शिक्षक होण्यासाठी. तर नक्कीच प्रयत्न करायला विसरू नका. अभ्यास करत राहा, माझ्याबरोबर असेच जोडून राहा, जेणेकरून मी तुम्हाला येणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीची अपडेट देत राहणार. आणि परीक्षेसाठी तुम्ही नक्कीच तयारीला कॉन्फिडन्सने तयारी करा. तर बघा आपण इथे पाहणार आहोत इमारती, चित्र तथा किताबे. आता ह्याच्यातील जे शब्द आहेत ते आपल्याला काही काही गोष्टी कळणे फार अवघड वाटतं, कारण कधीच आपण हिंदीमध्ये हे वाचलेलं नाही आहे आणि कधी हे पुस्तकं आपण हे हिंदीमध्ये आपण कधी वाचलेलं नाही आहे, त्यामुळे ते थोडं आपल्याला अवघड वाटतं. त्यामुळे हे NCERTची पुस्तकं ही हिंदीमध्येच असतात. प्रश्नसुद्धा आपल्याला हिंदीमध्येच विचारलेला आहे. त्यामुळे ही जे NCERTची पुस्तकं हे हिंदीतून समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. तर चला बघूया. इमारते, चित्रे तथा किताबे. धातु विज्ञान. प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिक ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है. पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातु कर्म धातु शोधन की जानकारी थी. उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया था. जहाँ हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे वही उनके उत्तराधिकारी लोहे युग के संबंध थे. भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था. खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा. म्हणजे तुम्हाला कळतं की हडप्पातील जे कुशल शिल्पकार होते त्यांनी कांस्य आणि टीन आणि तांबे मिक्स करून कांसापासून बनलेल्या धातूपासून मूर्ती त्यावेळेस आपल्याला कांस्यांपासून सुद्धा धातू त्यावेळेस आपल्याला मिळालेले आहे. त्यांच्या ज्या खोदकामामध्ये आपल्याला त्याच्या मूर्त्या मिळालेल्या आहेत कांस्याच्या. त्यानंतर आपल्या भारतामध्ये जो लोखंड आहे तोही चांगल्या प्रमाणात भेटतो. आता बघा, लोहस्तंभ. मेहरौली दिल्ली के कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा है. यह लोहस्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है. इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है. इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ. इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है. इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे. आश्चर्य की बात यह है कि इतनी शताब्दियों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है. म्हणजे हे अशा प्रकारचं लोखंड आहे, कधी तयार केलेलं आहे ते 1500 वर्षापूर्वी ते तयार केलेलं आहे, पण अजूनही ते गंजलेलं नाही. त्याची उंची आहे 7.2 आणि मीटर आणि वजन आहे 3 टन. आणि हे असं सांगण्यात आलेलं आहे. त्याच्यावर चंद्र नावचं एक शासकचं नाव आहे, ते गुप्त वंशातील असं त्यांचं मत आहे. ईंटों और पत्थर की इमारतें. हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी
कुछ इमारतों में देखने को मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है, प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त किए चीजें या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। आता तुम्हाला जर हे दिसत असेल, हे एक प्रकारचं स्तूप आहे। या स्तूपाचं नाव आहे सांची स्तूप। मी तुम्हाला जे काय दाखवते हे सांची स्तूप आहे। हे आहे मध्य प्रदेशमध्ये। आता इस तरह याच्या संबंधी सुद्धा माहिती सांगण्यात आली है। इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई 100 सालों तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के ज़माने का है, जबकि रेलिंग और प्रवेशद्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए हैं। बाएं अमरावती की एक शिल्पकृति। इस चित्र को देखकर इसका वर्णन करो। आता हे जे आहे हे कुठलं आहे, मध्य प्रदेशातील सांची स्तूप आहे। आता हे दगडांनी तयार केलेले आहे। याच्यामध्ये या स्तूपाच्या मध्ये एक डब्बा ठेवलेला आहे। त्याच्यामध्ये गौतम बुद्धच्या किंवा त्याच्या अनुयायांच्या त्यांचे दात किंवा त्याच्या शरीराचे एखादा अवशेष, त्याच्या हड्डी किंवा एखादा केस हे त्या डब्यामध्ये ठेवून हे स्तूप तयार केलेलं असतं, किंवा एखादी कीमती वस्तू। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबदनुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता है, जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते हैं। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्तिकला की सुंदर कलाप्रकृतियों से सजे होते थे। मानचित्र 7 मध्ये जसे दिलेलं आहे त्याच्या आजूबाजूला घेरून एक वर्तुळ तयार केलेलं आहे, जिथून आपल्याला जर प्रदक्षिणा घालायची असेल तर तिथून आपण टाकू शकतो। त्याला त्यांनी काय सांगतात, रेलिंग आहे, वेदिका असे म्हणतात। त्या प्रवेशद्वार वेदिका बोलतात। ते प्रवेशद्वारापासून ते तयार केलेलं असतं, तिथूनच सुरुवात असते। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। त्याला काय म्हणतात, गर्भगृह। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृहों को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते हैं। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था, जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। आता तुम्हाला सगळं काही इथे दिसेल की कशा प्रकारे इथं दाखवलेलं आहे का नाही। महाबलीपुरम और ऐहोल को ढूंढो। इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं। उनमें से
कुछ यहाँ दिखाए गए हे. आता याच्यातील जे हे काय मंदिर आहे त्यातून हे काही दाखवले गेलेले आहेत. हे कुठले आहेत तर महाबलीपुरम आणि ऐहोल येथील आहेत. आता बाय ऊपर म्हणजे उजवीकडले जे मंदिर दिसते उत्तर प्रदेश के भीतर गाव का एक आरंभिक मंदिर आहे. हे जे मंदिर आहे ना हे उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर है. यह लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंट और पत्थरों से बनाया गया था. दाएं ऊपर महाबलीपुरम के एकाश्मिक मंदिर है. इसमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इन्हें एकाश्म कहा गया है. ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होते थे. ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक तरह जोड़ते हुए से उसे ऊपर की ओर ले जाते थे, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते थे. आता बघा, काही मंदिरं हे खालून वरपर्यंत बांधली जातात आणि काही मंदिरं हे खोदताना त्याचं काही दगडांपासून खोदून तयार केलेली असतात. तर त्याचे वेगवेगळे आकार दिलेले आहेत त्या मंदिरांचे. त्यांनी तसं सांगितलेलं आहे की कशा प्रकारे त्यांना खोदून तयार केलेले आहेत हे मंदिरं. इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों के किन समस्याओं का सामना करता होगा. आता आपल्याला काय वाटतं, काय आपल्याला त्याच्यासाठी आपल्याला काय, आता समजा एखादी आपलं डोंगर आहे त्याला जर तोडून आपल्याला एखादं मंदिर तयार करायचं असेल तर कितीतरी तुम्हाला संकट निर्माण होतील. तर ते संकटांनी सगळं त्यांनी विचार न करता त्यांनी एवढं सुंदर कार्य केलेलं आहे. दाए ऐहोल का दुर्गा मंदिर यह लगभग 1400 साल पहिले बनाए. हे जे दुर्गा मंदिर आहे ऐहोलचं, हे दुर्गा मंदिर 1400 वर्षापूर्वी तयार केलेलं आहे. उड़ीसा का जैन मठ, यह पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिली इमारतों को बनाया गया है. कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखो, इनमें जैन भिक्षु रहते और ध्यान करते थे. आता याच्यामध्ये जे दाखवलेलं आहे हे जैन लोकांचं मंदिर आहे. हे 2 मंजिलं आहे बघा. याला हे जे आहे 2 माळे आहेत या बांधकामामध्ये. हे जैन मंदिर आहे. त्याला एक रूम आहेत, खोल्या आहेत. स्तूपों तथा मंदिर की किस तरह बनाए जाते थे. अभी हमें देखना है स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे. स्तूप तथा मंदिर को बनाने के प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी. इसके लिए काफ़ी धन खर्चा होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे. पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था. फिर मंदिर का स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था. यहाँ पत्थरों को काट काट छाट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था. इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल का काम था. इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे. इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, इनसे इमारत की सजावट की जाती थी. जैसे हाथी के दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार को बनाने का, तोरण को बनाने का खर्च दिया था. इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सोनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हैं. इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओगे तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया था. चित्रकला, अजंता को हमें देखना है. ये जो दीवार पे जो ये मूर्ति दिख रही है ये जो है अजंता की है. अजंताची ही
मूर्ति आहे। तो यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज़्यादा बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्र के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधे तथा खजिनों से बनाया गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात है। म्हणजे ह्या ज्या कृती ज्या आहेत त्या हे जे चित्र ज्यांनी बनवलेलं आहे त्या अजूनही माहिती नाही कोणी बनवलं होतं। पण एवढे सुंदर अशा या मूर्त्या, ह्या सुंदर अशा नक्षीकाम केलेल्या भिंतींवर एवढे सुंदर असे चित्र आहेत त्या अजंठा लेणीवर, पण ते कोणी तयार केलेले आहे त्याची अजून माहिती त्यांना भेटलेली नहीं। पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुष की वीर गाथाएँ तथा देवी देवताओं की जुड़ी कथाएँ। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिलपदिकारम की रचना इलांगो नामक की कवि ने की। हे नाव काय आहे तमिळचं, शिलपदिकारम की रचना म्हणजे हे कोणी तयार केले, हे कोणी लिहिलेलं होतं, कवी एक इलांगो नावाच्या एका कवीने तयार केलं होतं। ते त्याचं महाकाव्य आहे हे शिलपदिकारम। इलांगो नावाच्या एका कवीने लिहिलेलं होतं, ते तमिळ होते। इनमें कोवलम नाम के एक व्यापारी की कहानी है। त्याचं नाव काय आहे, कोवलन। यह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कनंगी, त्याचं नाव आहे कोवलम, त्याच्या पत्नीचं नाव आहे कनंगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। आता त्याच्या बायकोचं नाव आहे कनंगी, पण त्याचं प्रेम झालं माधवी नावाच्या नर्तकीवरती। बाद में वो और कनंगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। म्हणजे त्याची बायको जी आहे कनंगी आणि त्याचं नाव आहे कोवलन, हे त्यांनी पुहार सोडून मदुरैला निघून गेले। वहाँ पांड्य राजा के दरबार में जोहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया। जे कोवलम आहे तो जोहरीने तिकडच्या दरबारातले जो जोहरी होता त्याने कोवलमवर चोरीचा आरोप लावला होता। राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। कनंगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई और मदुरै शहर का विनाश कर डाला। आणि त्याने काय केलं, ती जी कनंगी आहे, कनंगी कोण आहे, त्याची बायको जी आहे त्याला खूप दुःख झालं, कारण त्याच्यावरती जे आरोप लावला होता चोरीचा, आणि त्या आरोपामुळे राजाने त्याला प्राणदंड दिला होता। आणि ह्या अन्यायाच्या दुःखाने तिला खूप राग आला आणि त्याने त्या मदुरैचा या शहराचा विनाश करून टाकला। आता शिलपदिकारम से लिया गया एक वर्णन। यहाँ कवि ने कन्नंगी के दुख का इस तरह वर्णन किया। ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धूल से सना यूं ही पड़ा है। यह कहाँ का न्याय है कि गोधूली की इस स्वर्णिम आभा में फूलमाला से ढके सुंदर वक्षस्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नवागंतुक के प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? हे तिचं दुःख होतं। अशा प्रकारे त्या शिलपदिकारममध्ये त्याचं वर्णन केलं आहे, तिच्या दुःखाचं, कोणाच्या कणंगीच्या दुःखाचं तिथे वर्णन केलेलं आहे। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलई को करीब 1400 साल पहले सत्यनार द्वारा लिखा गया। ते जे होतं शिलपदिकारम हे कोणी लिहिलं होतं, त्याचं नाव होतं इलांगो आणि याचं नाव आहे मणिमेखलाई। हे लिहिलं होतं, हे महाकाव्य लिहिलं होतं सत्यनार ह्याने लिहिलं होतं, या कवीने लिहिले होते। इनमें कोवलन तथा माधवी की बेटी, माधवी कोण होती, नर्तकी होती, तिच्या कोवलन आणि माधवीच्या मुलीची कहाणी त्याच्यामध्ये दिली होती। कशामध्ये? मणिमेखलईमध्ये।
ये रचना कई सदियों पहले ही खो गई थी। इनकी पांडुलिपियाँ दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। म्हणजे हे सगळं जे आहे ते कशावर लिहिलं होतं की पांडुलिपीमध्ये लिहिलेलं होतं. आणि पांडुलिपीमधील जे आहे ते 100 वर्षापूर्वी ते सापडलं आहे आपल्याला. अन्य लेख जैसे कालिदास संस्कृत में लिखते थे. जे कालिदास होते ते कशामध्ये लिहायचे? संस्कृतमध्ये लिहायचे. पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण. हिंदी धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले से प्रचलित थी इसी काल में लिखी गई. इनमें पुराण भी शामिल है. पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन. पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ में है. इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ दी गई हैं. इनके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ हैं. अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं जिसे सब उन्हें सुन और समझ सके. पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे जिसे लोग सुनने आते थे. 2 संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय है. तुम में से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे. महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है. इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था. यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई. माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था. महाभारत में भगवत गीता भी है. रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है. उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था. वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था. सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी. वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे. महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया. संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं. आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ. आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताएं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे, नाटकों को खेलते थे. इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए. जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्र में दर्शाई जाती थी. इनमें से एक कहानी अगले पृष्ठ पर दी गई है. बंदर की कहानी. एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ. वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था. इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ से फल बहुत प्रिय थे. ये आम बड़े मीठे होते थे. इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे. एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया. उस वक्त नदी में वहाँ का राजा नहा रहा था. उसे वह आम मिला. उसे चखकर वह हैरान रह गया. उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वाले से पूछा कि क्या ये इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं. वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए. वहाँ पहुंचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए. रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं. राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया. बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई. उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया. इसके एक छोर को वह तब तक पकड़ रहा जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार न कर लिया. पर इस प्रयास से वह इतना थक गया कि मरणासन होकर गिर पड़ा. राजा ने जब यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफ़ी कोशिश की पर वह सफल न हुआ. बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया. मध्य भारत में बरहुत के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में से इसे दिखाया गया आहे. हे बघा, हे जे चित्र दाखवलेलं आहे हे त्या
माकडांचा आहे, जी की ते कहाणी सांगितली होती ती या माकडांची आहे। आता विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोलशास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। इनमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी तक चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त को परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग इतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजे की इनके बारे में और पता लगाए। शून्य अंकों का प्रयोग पहले से होता था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक हैं, चरक प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी और सुश्रुत, चरक और सुश्रुत चौथी शताब्दी। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। अशा प्रकारे या धड्यामध्ये आपण सगळं काही शिकलेलो आहे। स्तूपा, स्तंभा, पुस्तके, विज्ञान, चित्रकला, या मंदिरां स्तूपांबद्दल सगळी माहिती या पाठामध्ये दिलेली आहे। तो इस तरह अपना ये जो पाठ अध्याय है समाप्त हो चुका है। 6 स्टैंडर्ड की हमारा अतीत ये आज समाप्त हो चुका है। इसके बाद हम लेने जाने वाले हैं 6 स्टैंडर्ड का भूगोल और नागरिक शास्त्र। और रोज़ मैं ये वीडियो डालने वाली हूँ, आप ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और रोज़ अपनी पढ़ाई करना ना भूलें। चलो, थैंक यू, बाय।